आज डॉक्टर्स डे है और हम डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहते हैं। वाराणसी में भी ऐसे एक डॉक्टर हैं जो लोगों की सेवा निःशुल्क करते हैं। यहाँ पर गरीब असहाय जो वाराणसी सहित अन्य जिलों या अन्य जनपदों से आते हैं उनकी सेवा निःशुल्क करते हैं। यहाँ तक कि उनके रहने खाने और भी व्यवस्थाएं जो है वो निःशुल्क कर। ऐसे ही भगवान रूपी डॉक्टर निरंजन साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर के निरंजन है। मैं नेत्र सर्जन हूँ। यहाँ अपना घर आश्रम है, उसका मैं सेवक हूँ। सर ये भावना जो है सेवा करने की, जो यहाँ पे अपना घर आश्रम बनाया है, तो ये कहाँ से आपके अंदर आया कि लोगों की सेवा करना चाहिए? कैसे मन में ये आया? सेवा की भावना स्वतः प्रेरणा से होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं सर। ऐसा अगर आप कहीं देखे होंगे या फिर कहीं किसी से सुने होंगे उसके बाद इस तरह से? हमें पता नहीं भगवान ने कहाँ से प्रेरणा दे दिया। इतना ही हमको मालूम है कि हम आज हैं और कल नहीं रहेंगे। तो जब हमें ये पता है कि हम कल नहीं रह सकते हैं, तो जो है सब भगवान का है, तो इसको जमा करके क्या करें? इसमें कहीं ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है, अंतर प्रेरणा है भगवान की सद्बुद्धि है। सर अभी हम बात करेंगे आपसे कि यहाँ पे कितने प्रभु रूप में जो आप बता रहे हैं कि तो कितने महिलाएं और कितने पुरुष यहाँ पे प्रतिदिन जो है खाना खाते हैं, उनकी किस तरह से सेवा की जाती है, चिकित्सीय सेवा कैसे दी जाती है? अपना घर आश्रम वाराणसी जो है हमारा मूल उद्देश्य है किसी को भी लावारिस अनाथ असहाय स्वरूप प्रभु जो है इन्हें सड़क पे मौत न मिले। मरना हम सबको है, हम क्यों ना दो आदमी के बीच मरें, पंखे की हवा के बीच मरें, एक गिलास पानी के साथ मरें। ऐसी मौत भगवान किसी को न दे कि कोई पानी के लिए तरस तरस के सड़क पे दम तोड़ दे। हम लोग का जो उद्देश्य है, जहाँ कहीं भी सड़क पर असहाय अनाथ स्वरूप भगवान रूप में लोग मौजूद हैं, उन्हें लाकर यहाँ सेवा देना। आश्रम में अभी तक 227 लोग आज आपके सामने हैं यहाँ पर, जिसमें से 75 महिलाएं हैं। आश्रम की स्थापना 2018 में हुई थी, तब से लेकर आज तक करीब 600 से ऊपर प्रभु जी आ चुके हैं। और अपना बनारस लगभग ऐसे असहाय लोगों से आज के डेट में खाली है। तीर्थ नगरी होने के कारण रोज़ ही कुछ न कुछ लोग आते रहते हैं, सूचनाएं आती हैं, तुरंत उठ के आ जाते हैं। वो हमें प्रभु जी की सेवा ही हमारा पूजा एवं आराधना है। हाँ तो सर इनको कैसे आपको क्या व्यवस्थाएं होती है? सूचनाएं पब्लिक जन जागरूकता में बहुत से लोगों को पता है, और हमारी रेस्क्यू टीम 2 एम्बुलेंसेज हमारी रन करती रहती है सिटी में। अभी आप देख रहे हैं सामने अभी प्रभु जी आए हैं। हमारी एम्बुलेंस घूमती रहती है शहर में, और जिन्हें जानकारी है लोग सूचना देते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के अंदर उन्हें रेस्क्यू कर आश्रम में ले आएँ। आश्रम में लाने के बाद उनकी पूरी तैयारी की जाती है। उन्हें मानव स्वरूप पहले प्रदान किया जाता है। मानव स्वरूप प्रदान करने के बाद फिर उनकी दवाइयाँ, भोजन, चिकित्सा इत्यादि शुरू की जाती हैं। फिर उन्हें उनके घर भेजने का प्रयास किया जाता है। सर अभी बात करें तो इनको जो आप भोजन या और चीज़ें, कपड़े हैं जो, तो कैसे उपलब्ध कराते हैं और कहाँ से ये आप करते हैं लेने के? अपना घर आश्रम की एक संकल्पना है कि आश्रम कहीं से कुछ मांगता नहीं है। जिन प्रभु जी को हम भगवान मान करके यहाँ पे लाते हैं, भगवान जिस दिन इसको मान लिया फिर भगवान के पास कोई कमी नहीं है। इन्हें हम जिस समय उठाते हैं, अब व्यवस्था तुम अपनी करो, तो वो भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। जो ज़रूरतें होती हैं हम लोग केवल चिट्ठी लिख देते हैं। आश्रम में ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है कि भगवान हमें इनके लिए सुई, एम्बुलेंस, भामुई, भवन, दवाइयाँ, कपड़े, भोजन ये चाहिए, और इनकी ज़रूरतें ठाकुर स्वरूप लोग पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने दिल से इनके लिए किसी चीज़ की इच्छा की हो, वो हुआ नहीं हो। ऐसा बहुत ही रेयर हो सकता हो जहाँ हमारी कमियाँ होती होंगी। अदरवाइज़ हमारी कमियाँ अगर नहीं है तो ऐसा असंभव है कि इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं। सर इतने यहाँ पे लोग हैं और उनके जो है बहुत सारे लोग वस्त्र पहने हुए हैं, उनका चेंज भी कराया जाता है समय समय पे, तो इसको किस तरह से आप बनाते हैं? और इनका भोजन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बनता है, तो किस तरह से जो है आप इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं? बना पाना इतना संभव? प्रतिदिन सुबह शाम सारे प्रभु जी लगभग 500 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है यहाँ पर। इन प्रभु जी के लिए हमारी
सेवाभावी टीम लगी रहती है, हमारे सेवा साथी होते हैं। आप देख रहे हैं हमारे जो श्रेष्ठ सेवा मिशन के जो हमारे सेवा साथी हैं, जो वहाँ पर जगह जगह लगे हुए हैं। इन्हें उठाना, बैठाना, नहलाना, धुलाना, तैयार करना, भोजन देना, वो एक सेवा भाव है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। जिनके मन में लगन लग जाती है उनके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है, सेवा प्राइमरी हो जाती है, और ये कार्य स्वतः होता है। बहुत से प्रभु जी जो स्वस्थ हो जाते हैं इनमें से, वो खुद ही एक दूसरे की मदद करते हैं। सर, अगर बात करें आश्रम की, तो ये कहाँ पे आश्रम है, और लोग अगर मदद करना चाहें तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? अपना घर आश्रम वाराणसी जो सामने घाट में है। आश्रम राजस्थान में है, जहाँ बृहद स्तर पे प्रभु जी की सेवा की जा रही है। हम लोगों ने वहीं से इस चीज़ को सीखा है। सारी ABCD जो हम लोगों ने सीखा है, कैसे आश्रम चलाना है, कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, और हर चीज़ वहाँ से प्रतिदिन गाइडेंस मिलता रहता है, जिसके कारण व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी डेली होती चली जा रही हैं। ये अभी आपको आश्रम पूरे भारतवर्ष में लगभग 52 सिटीज़ में शुरू हो गए हैं, और लगभग 10 पाइपलाइन में हैं। ये श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। उद्देश्य यही है कि किसी भी शहर में कोई प्रभु जी कहीं सड़क पे ना मरे। जी, तो हम अभी डॉक्टर निरंजन से बात कर रहे थे, जो ये कह लीजिए कि डॉक्टर के रूप में लोगों के लिए भगवान बनकर आए हैं, और इनका एक आश्रम भी चलता है अपना घर आश्रम के नाम से, और ये सामने घाट में स्थित है। और लगभग सभी को जो भी यहाँ पे आते हैं उनकी चिकित्सीय सेवा, खाना, रहना सहित अन्य जो उनके कार्य है वो निःशुल्क डॉक्टर साहब द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आज के ज़माने में ऐसे बिरले लोग ही मिलते हैं जो लोगों की निःशुल्क सेवा करें। आप बने रहिए लाइव वीनस के साथ, बनारस की बात बनारस के साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।